Question number 8. In triangle ABC, angle ABC is equal to twice the angle ACB. Means angle ACB का twice angle ABC. Solution. Angle ABC is equal to twice of angle ACB. अगर मैंने let angle ACB is equal to theta, this implies angle ABC is equal to 2 theta. मीन्स अगर मैंने इस एंगल को मैंने कितना लिया थीटा, तो एंगल ये वाला टोटल ABC कितना हो जाएगा 2 थीटा. And bisector of angle ABC meets the opposite side at point P. Show that first part this is equal to this. अब मेरे को क्या दे रखा है, मीन्स bisector of angle ABC means BP is the bisector of angle ABC. Now BP is the bisector of angle ABC. दिस मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया. दिस इम्प्लाइज एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू, अब टोटल कितना था 2 थीटा था, मीन्स मैंने निकाला था एंगल ABC 2 थीटा. तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए. किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2 थीटा. तो ये भी एंगल थीटा हो गया और ये भी एंगल थीटा. अब देखो ये क्या हो गया, इसका ट्रायंगल PBC का एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो ये कितना हो गया 2 थीटा, मीन्स थीटा प्लस थीटा, ये एंगल कितना हो गया 2 थीटा. तो अब देखो नाउ BP is the bisector of line AC which divides line AC in the ratio of other two lines. This implies CB upon BA is equal to CP upon PA. मीन्स जब भी आपको बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन दिया हो तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, CB अपॉन AB इज इक्वल टू CP अपॉन PA. अब क्रॉस मल्टीप्लाइंग CB, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ही रेशियो दे रखी है फर्स्ट पार्ट के लिए. दिस इम्प्लाइज CB रेशियो BA इज इक्वल टू CP रेशियो PA. हैंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट. अब सेकंड देखो, AB इंटू BC इज इक्वल टू BP इंटू CA, ये मैंने प्रूव करना है. उसके लिए देखो मीन्स AB इंटू BC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल APB, मीन्स C इधर आ चुका है तो एंगल APB, ट्रायंगल APB
सेकंड पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए पी बी। अब इन दोनों में देखो एंगल ए क्या है, कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन। उसके बाद एंगल ए बी सी कितना था, 2 थीटा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना, 2 थीटा। देयरफॉर बाय ए सिमिलैरिटी एक्सियम, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। ए दोनों में कॉमन है तो एज इट इज बी, बी पर 2 थीटा और दूसरी साइड पी पर 2 थीटा। मीन्स देखो यहाँ पर 2 थीटा था और इधर इस ट्रायंगल में पी पर 2 थीटा है, तो मैंने बी की जगह पी लिख दिया। अब सी पर थीटा और इधर देखो, इधर सी पर थीटा और इधर बी पर, ए पी बी। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। दिस इम्प्लाइज ए बी अपॉन ए पी, ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी बी, बी सी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब मैंने देखो रिजल्ट में मेरे को कौन कौन सी साइड चाहिए, ए बी इंटू बी सी कहाँ से आ रही है, देखो ए बी इंटू बी सी यहाँ से आ रही है। ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू पी बी इंटू, मीन्स इसको इन दोनों से बन रहा है रिजल्ट, दोनों साइड से। दिस इम्प्लाइज बी सी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। सॉल्व करो। दिस इम्प्लाइज इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल टू, अब पी बी को उसने लिखा बी पी इज इक्वल टू बी पी इंटू सी ए। Hence proved. Question number 9. In the given figure, DE parallel to BC. AE is equal to 15. AE 15 centimeter. EC 9. EC 9. NC 6 centimeter. BN 24 सेंटीमीटर। अब देखो मेरे को क्या दे रखा है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। अब ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। कौन से एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इस वाले एंगल के। एंगल ए दोनों में कॉमन, तो लिखो सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, DE parallel to BC, therefore angle 1 is equal to angle 2, angle 3 is equal to angle 4. Angle 1
इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इस दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। Therefore, by AAA similarity criterion, triangle ABC similar triangle। अब A दोनों में कॉमन है, B पर D, C पर E। उसने राइट ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखना था। फर्स्ट पेयर ये हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ADM एंड BABN, यहाँ पे कर। नाउ इन ट्रायंगल ADM एंड ABN, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए क्या है कॉमन? एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये कॉमन। कॉरेस्पॉन्डिंग angles, therefore by AA criterion triangle ABN similar triangle A B किसके इक्वल? D के, DM। तो ये सेकंड हो गया। अब थर्ड ट्रायंगल ये वाली लूंगी। नाउ इन ट्रायंगल मीन्स इसमें ME इसके पैरेलल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ इन ट्रायंगल ANC एंड AME, ट्रायंगल AME, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। corresponding angles, therefore by AA criterion triangle ANC similar triangle A। अब C दोनों में क्या है? AC एंगल, C एंगल किसके इक्वल हो गया? E के। C की जगह E आ गया। A दोनों में कॉमन था C पर 3 एंगल है, 3 किसके इक्वल? 4 पर क्या है पॉइंट? E, तो C की जगह E, तो यहाँ पर M आ गया। अब उसने क्या बोला था फर्स्ट पार्ट में? देखो, राइट ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर ये थर्ड आ गया। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE, ये फर्स्ट। सेकंड क्या आया? ट्रायंगल ABN सिमिलर ट्रायंगल ADM,
थर्ड ट्रायंगल ANC सिमिलर ट्रायंगल AME। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब देखो फाइंड लेंथ्स ऑफ ME एंड DM। इसके लिए देखो अब इन ट्रायंगल ADM एंड ABN मैंने अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल ADM सिमिलर ट्रायंगल ABN। सेकंड पार्ट के लिए ट्रायंगल ADM सिमिलर ट्रायंगल ADM किसके सिमिलर थी ABN एंड उसके बाद ये वाली ट्रायंगल ADM इसमें ADM लिया इसमें क्या लूंगी AME एंड ट्रायंगल AME सिमिलर ट्रायंगल ANC। अभी मैंने प्रूव किया ये। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होंगी इक्वल। दिस इंप्लाइज AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AB इज इक्वल टू DM अपॉन BM DM अपॉन BN इज इक्वल टू AM अपॉन AN AM अपॉन AN। और यहाँ से क्या बना AM अपॉन AN इज इक्वल टू ME अपॉन NC ME अपॉन NC इज इक्वल टू AE अपॉन AC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब इसको नंबर 3 तक दे चुकी थी, नंबर 4 एंड नंबर 5। फ्रॉम 4th एंड 5th अब देखो AM अपॉन AN इसके भी इक्वल है और AM अपॉन AN इसके भी इक्वल है। तो मैं क्या लिखूंगी DM अपॉन BN DM अपॉन BN इज इक्वल टू AE अपॉन AC। दिस इंप्लाइज अब वैल्यूज पुट करो। DM मैंने फाइंड आउट करना है। BN इज 24 इज इक्वल टू AE इज 15 अपॉन AC। अब देखो AC कैसे बनेगा। AC चाहिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा कि AE प्लस EC। पहले एज इट इज लिखो AC। दिस इंप्लाइज AC की जगह आप AC तो पहले लिखा हुआ है ये AE प्लस EC। दिस इंप्लाइज DM अपॉन 24 इज इक्वल टू 15। अब AE 15 AE 15 प्लस EC 9। दिस implies DM upon 24 is equal to 15 upon 15 and 9 24. This with this cancel. DM is equal to 15 सेंटीमीटर। आंसर। अब फ्रॉम 5th देखो, अब ME की वैल्यू निकालनी है तो फिर ME अपॉन NC इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस लगाऊंगी। नाउ इन सेकंड पार्ट के लिए या ये भी। नाउ ME अपॉन NC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ME फाइंड आउट करना है। NC गिवन है 6 इज इक्वल टू AE अपॉन AC। मैंने अभी सॉल्व किया। AE अपॉन AC कितना आया
15/24. This implies ME is equal to 15 into 6/24. 6 ones are 6 fours are 24. 15/4 डिवाइड करो, 4 3s are 12, 3 0 7s are 5s are 3.75 centimeter. Answer. Question number 10. In the given figure, AD is equal to AE. AD is equal to AE. अब दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसके ये वाले एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल. लिखो सॉल्यूशन. AD is equal to AE. Therefore, angle ADE is equal to angle AED is equal to, मैंने अपनी तरफ से इन दोनों एंगल्स को क्या नेम दिया? थीटा. ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा. अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहे हैं. एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल. दिस इम्प्लाइज एंगल 1 कितना है? थीटा. थीटा प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. This implies angle 2 is equal to 180 degree minus theta. Similarly, angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Straight line angle. Angles. अब 3 पर थीटा प्लस एंगल 4 is equal to 180 degree. This implies angle 4 is equal to 180 minus theta. इसको नंबर 1, नंबर 1 इसको नंबर 2. From 1 and 2. Angle 2 is equal to angle 4 is equal to 180 minus theta. दोनों एंगल्स आपस में इक्वल आ गए. और अब मेरे को क्या गिवन है? नाउ AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC. यहाँ से आया AD इंटू AD इज इक्वल टू BD into EC. This implies AD upon BD is equal to EC upon AD. अब AD किसके इक्वल गिवन है? AD इज इक्वल टू AE. अब AE यहाँ पर पुट करो. AE upon BD is equal to EC upon AD. दूसरा मेरे पास था एंगल 2 is equal to एंगल 4. Therefore, by SAS triangle ABD similar triangle CAE. Question number 11. State true or false. First part. Two similar polygons are necessarily congruent. अब two congruent triangle क्या हैं? Two triangles are congruent if they are of same shape and size. अब similar triangles में साइज मेंशन नहीं करता तो इसलिए ये क्या है? फॉल्स.
सेकेंड पार्ट, टू कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर नेसेसरली सिमिलर। अब कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स कौन सी हैं? टू पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। तो ये सिमिलर हो सकती हैं, तो देयरफॉर ट्रू। ऑल इक्विएंगुलर triangles are similar, means all equilateral triangles are similar, yes, true. All isosceles triangles are similar। अब isosceles triangle राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकती है, और मीन्स isosceles ट्रायंगल इस टाइप में भी हो सकती है और इस टाइप में भी हो सकती है। तो all isosceles triangles सिमिलर नहीं हो सकती, तो इसलिए all isosceles triangles are similar, false। Two isosceles right triangles are similar। अब right triangles similar तो ये हो सकती हैं, true। नेक्स्ट देखो, two isosceles triangles are similar if an angle of one is congruent to the corresponding angle of the अदर। तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो सिमिलर होंगी, तो क्या होगा? ट्रू। सेवंथ पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स। यस, ट्रेपेजियम क्या कौन सी फिगर को बोलेंगे? इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल्स। अब इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए। अब कहता है डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स। तो प्रोपोर्शनल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल बनाओ। D is a point on side BC of triangle ABC such that angle ADC means angle ADC is equal to angle BAC। ये थीटा और ये टोटल एंगल, ये भी मैंने क्या ले लिया? इज इक्वल टू थीटा। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर मीन्स इस साइड को 2 टाइम्स लिया, ये वाली साइड 2 टाइम्स, CB फुल साइड, CD मीन्स और ये वाली साइड। इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी ट्रायंगल मैंने लेनी है? इन ट्रायंगल ABC एंड ADC। लिखो सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। अब देखो दोनों में C क्या है? कॉमन। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये गिवन है, गिवन। देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी criterion triangle ABC similar triangle। अब A पर थीटा, इधर D पर थीटा, तो D C दोनों में क्या है? कॉमन। C कॉमन था, C की जगह C आ गया, तो यहाँ पर क्या बन गया? DAC। BA के इक्वल लिख सकती हूँ, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DAC। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई।
अब corresponding sides are proportional, therefore AB upon AD is equal to BC upon AC, BC upon AC is equal to AC upon DC। अब मेरे को देखो ये लास्ट वाली 2 साइड्स चाहिए। दिस implies BC upon AC is equal to AC upon DC, क्रॉस मल्टीप्लाइंग CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC को उसने लिखा CB इंटू CD, हैंस प्रूव्ड।